प्रदर्शनी लगाई गई है, तो आपका इस पर क्या विचार और क्या कहना चाहिए? देखिए, इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह एक काला दिन था, लेकिन हमारे भारत के लोगों को भूलने की आदत ज्यादा है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, घर पे सोए लोगों को आधी रात को घर से उठा लिया, प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई, प्रेस का गला घोट दिया गया और ऐसे कलाकारों का असम्मान किया गया जैसे मनोज कुमार जी हैं। किशोर कुमार जी ने गाना गाने से मना कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस देश के इतिहास में वो काला अध्याय आपातकाल के रूप में जाना जाता है और जिन लोगों ने उस समय में अपने जीवन को दांव पे लगाकर, परवाह भी नहीं थी कि हम जेल जा रहे कब आएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी के उस षड्यंत्र को असफल करने के लिए सबसे ज्यादा लोग जो आगे आए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आंदोलन भी किए और अपनी गिरफ्तारियां दी कि ये इंदिरा गांधी का यह कुकृत्य घोर अपमानजनक है, हम इसका विरोध करते हैं। लोग बाग 21 महीने जेलों में रहे और आखिर लोकतंत्र की विजय हुई। बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, भारतीय जनसंघ ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अस्तित्व को खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टियों ने अपना अस्तित्व कर दिया और पूरे देश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक मत में आवाज उठाकर और देश के लोकतंत्र को, और ये इतिहास जानता है 1977 के चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय हुई, जनता पार्टी की उस समय विजय हुई और स्वयं इंदिरा गांधी भी उस समय चुनाव हारी थी। आज उस काले अध्याय को हम मिटने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में कांग्रेस के कुकृत्यों की वजह से आज हमारा कश्मीर, चाइना की जमीनें आज विदेशी ताकतें कब्जा करके बैठी है। ये तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने कश्मीर में नेहरू जी ने जो गलत काम किए उनको सुधारने का प्रयास किया, धारा 370 ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी समाप्त करेंगे, उसका निर्णय बड़ा भारी लेना था। लेकिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में जब मन में कुछ इच्छा करने की होती है ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। आज उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए और लोगों तक इस दिन की कुकृत्यों को फैलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर इस आयोजन का कामना हुई है कि मेरे कार्यकाल के बाद किसी सभापति या महापौर ने संभाला था, उन्होंने 5 साल में 49 करोड़ रुपए के काम करवाए थे। उसके बाद मेरा बोर्ड आया, हमने 65 करोड़ रुपए के काम 5 साल में करवाए थे। मेरे बाद रविंद्र जी शिमाली का कार्यकाल आया, मेरा 65 करोड़ का काम था, लेकिन रविंद्र जी शिमाली के समय मुझसे डबल से भी ज्यादा 171 करोड़ के काम इस उदयपुर की जनता के लिए कर गए। उसके बाद रजनी का कार्यकाल आया, रजनी जी के कार्यकाल में भी इस शहर के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के काम हुए। चंद्र सिंह जी कोठारी के समय 600 करोड़ से ऊपर के काम किए और माननीय टाक साहब के नेतृत्व में बड़ी ईमानदारी के साथ बोर्ड ने काम करते हुए और लगभग 1200 करोड़ से ऊपर के काम करा है। अब ये मिथ्या है कि भाई मेरे समय में ही बहुत ज़्यादा हुआ, ये गलत है। प्रत्येक सभापति और प्रत्येक महापौर ने बहुत निष्ठा से इस नगर की जनता की सेवा की।